हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो स्टूडेंट अभी लाइव है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मेरा जो वॉइस है वो क्लियर है कि नहीं। ओके, वॉइस क्लियर। चलो चलो, लगभग सभी बच्चे आ गए तो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बच्चों, आज जो है हमारा जो सेशन है वो मैथ्स का जो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो उसके पहले आपको 2 इंस्ट्रक्शन है। एक तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि आपको आपका कैमरा ऑन रखना है, और सेकंड इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको मैथ्स का जो टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए आपके पास एक पेन, पेंसिल या और एक रफ कॉपी होनी चाहिए। क्योंकि मैं कुछ यहाँ पे एक सवाल पूछूंगी तो आपको करने के लिए आपके पास पेन, पेंसिल या फिर नोटबुक होनी चाहिए। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। सब रेडी है? चलो, वेरी गुड। चलो तो बच्चों, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये जो साइन है ये आपने कहीं ना कहीं देखे हैं। देखे। तो ये जो सिंबल है ये आप लोगों ने कहाँ कहाँ देखा है, ये मुझे चैट बॉक्स में बताना है। देखते हैं किसका ऑब्जर्वेशन एकदम अच्छा है, बढ़िया है। चलो, साक्षी का सबसे पहले जो आया है, साक्षी ने लिखा है कि ये सिंबल जो है उसे शॉप में दिखाई देता है। वेरी गुड। जब आप शॉप में शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये सिंबल इस तरह से नज़र आता है, या फिर कभी कभी ऐसे भी होता है। अब जिस बच्चे का ऑब्जर्वेशन अच्छा है उसे तुरंत पता चलता है कि ये सिंबल उसने कहाँ देखा है। उसके बाद रुद्र रुद्र ने लिखा है कि ये सिंबल उसे मोबाइल में दिखाई देता है। एक्सीलेंट आंसर है। जब आप मोबाइल चार्ज करने के लिए डालते हैं और थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि आपके मोबाइल में जो बैटरी है वो कितनी चार्ज हुई है, या फिर आपका जो मोबाइल है वो उसकी बैटरी लो होती है, तो वहाँ पर भी आपको दिखाई देता है कि आपके मोबाइल में कितनी चार्जिंग है। उसके बाद एक हो गया शॉप, दूसरा मोबाइल, थर्ड एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है, उसको ये जो सिंबल है रिजल्ट में दिखाई देता है। इसी आंसर की मैं राह देख रही थी। वेरी गुड बच्चा। रिजल्ट, जब आप रिजल्ट लेने के लिए जाते हो तो आपको ये सिंबल वहां पर नजर आता है। वेरी गुड। सब बच्चों ने अच्छा अच्छा आंसर दिया है। देखो, आप सबने तो ये तो अभी बता दिया कि ये सिंबल आपको मोबाइल में, रिजल्ट में या फिर शॉप में दिखाई देता है। ओके, तो ये सिंबल का नाम किसी को अगर पता है तो चैट बॉक्स में लिखना। देखते हैं किसको पता है। चलो, ओके, लगभग सभी ने आंसर दिया है कि इस सिंबल को कहते हैं परसेंट। क्या कहते हैं बच्चों? परसेंट। और जिस बच्चों को पता नहीं था उनको भी एक बार देखना है कि ये जो सिंबल है यहाँ पर मैंने लिखा है तो इसे कहते हैं परसेंट। देखो बच्चों, आज जो हमारा जो चैप्टर है उसी उसका जो नाम है वो परसेंटेज है। क्या नाम है उस चैप्टर का? परसेंटेज। तो देखो, परसेंटेज चैप्टर हमें स्टार्ट करना है अभी। तो एक मिनट, हमें अभी चैप्टर स्टार्ट करना है परसेंटेज। तो ये परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें एक बार ये देखना है कि ये चैप्टर में हमें कौन कौन से पॉइंट है या फिर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि व्हाट इज परसेंटेज। क्या पढ़ना है हमें? व्हाट इज, एक मिनट, सबसे पहला पॉइंट हमें पढ़ना है व्हाट इज परसेंटेज, मतलब परसेंटेज किसे कहते हैं। परसेंटेज का मीनिंग हमें देखना है यहाँ पे। सेकंड नंबर पे देखना है कि चेंजिंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मतलब हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शन है और उसे हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी कि चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है वो हम सेकंड नंबर के पॉइंट में पढ़ेंगे। और थर्ड नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पर हमने क्या किया था, फ्रैक्शन का कन्वर्ट किया था परसेंटेज में। यहाँ पर हमें क्या करना है, परसेंटेज का करना है कन्वर्ट डेसिमल में।
सपोज आपके पास 75% है और उसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये सीखने वाले हम थर्ड नंबर के पॉइंट में। ओके, अभी जो फोर्थ नंबर का हमारा पॉइंट है वो है चेंजिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन। यहाँ पर हमने फ्रैक्शन, ये सेकंड नंबर का जो पॉइंट है उसमें हमें ये सीखना है कि फ्रैक्शन का परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, और फोर्थ में पढ़ना है कि परसेंटेज का फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, अभी फिफ्थ नंबर पे फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ नंबर। ये यहाँ पर हमें देखना है कि कोई नंबर है और उसे परसेंटेज कैसे फाइंड करता है, किया जाता है। जैसे कि आप रिजल्ट लेने के लिए जाते हो, वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपने 86% लिए, तो 86% आए मतलब कैसे आए, वो कैसे फाइंड करते हैं, वो हम फिफ्थ नंबर के पॉइंट पे पढ़ने वाले हैं। सिक्स नंबर का जो पॉइंट है वहाँ पे उसका नाम है परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना। अब देखो सपोज शुगर है, शुगर का भी जो रेट है वो है 40 रुपीज़ पर केजी। ओके, उसके बाद कुछ दिनों के बाद अभी रेट है शुगर का 40 रुपीज़ पर केजी, कुछ दिनों के बाद शुगर का रेट होता है 45 रुपीज़ पर केजी। मतलब रेट में क्या हो गया, रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अभी रेट कितना इंक्रीज हो गया, 5 रुपीज़। अभी है 40 रुपीज़ के ऊपर 5 रुपीज़ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन हमें फाइंड करना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, मतलब हमें ये जो 5 रुपीज़ है वो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर परसेंटेज एरर हमें देखना है, एरर मतलब गलती, एरर मतलब गलती। जैसे कि ये डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और मैंने आपको कहा कि एक बच्चे ने 280 किलोमीटर डिस्टेंस क्या कर लिया, कवर कर लिया। मतलब 300 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसमें से एक बच्चे ने 280 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया और हमें कन्वर्ट करना है उसको परसेंटेज में। लेकिन एक बच्चा उसने हड़बड़ी में क्या किया, उसने 300 टोटल डिस्टेंस है हमारा, उसमें से अगर 280 लिखना था कवर किया और डिस्टेंस, लेकिन उसने लिखा 250, तो उसने गलत लिख दिया। अब गलती तो हो गई है, तो यहाँ पे जो एरर हो गए यानी कि गलती हो गई, वो कितना परसेंट गलती हो गई वो हमें इस पॉइंट में देखना है, 7 नंबर के। ओके, तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में हमें 7 पॉइंट जो है वो कवर करने हैं। लेकिन सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज परसेंटेज, परसेंटेज किसे कहते हैं। ये टॉपिक अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो समझ लो आपको ये जो आगे वाले जो भी कुल मिलाकर 6 पॉइंट है वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। हमें सिर्फ ये जो सिलेबस में जो ये चैप्टर है वो दिया है इसलिए नहीं पढ़ना है बच्चों। जब आप आपके पेरेंट्स के साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं या फिर कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है 50% ऑफ, तो आपको ये भी निकालना आना चाहिए, फाइंड करना आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है नंबर 1 का जो टॉपिक है हमारा वो है व्हाट इज परसेंटेज। व्हाट इज परसेंटेज, क्या देखना है, व्हाट इज परसेंटेज। देखो बच्चों ये जो परसेंट वर्ड है ना, परसेंट, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक पर और दूसरा है सेंट। परसेंटेज जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है पर और दूसरा है सेंट। अभी सबसे पहले हम पर का मीनिंग समझ लेते हैं। पर का मतलब होता है ईच या फिर एवरी, ईच या फिर एवरी। और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी या फिर 100 या फिर 100। अब ये जो सेंचुरी वर्ड है ये आपने कहाँ सुना है, क्रिकेट में। जब कोई प्लेयर 100 रन बनाता है तो हम क्या कहते हैं, उस प्लेयर ने सेंचुरी लगाई। क्या कहते हैं, सेंचुरी लगाई। तो कुल मिलाकर ये जो परसेंटेज वर्ड है बच्चों उसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे ईच का मतलब होता है हर एक या फिर प्रत्येक। अभी
कुल मिलाकर परसेंट जो वर्ड है उसका मतलब होता है, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, परसेंट मीन्स ईच या फिर एवरी 100 या फिर आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। अब ये डेफिनेशन एक बार फिर से दोहराती हूँ मैं। परसेंट का मतलब हो रहा है, पहले तो ये दो वर्ड से बना है, ईच, पर का मतलब, सॉरी, पर और सेंट। पर का मतलब होता है ईच और एवरी, सेंट का मतलब होता है सेंचुरी या फिर 100। कुल मिलाकर परसेंट का मतलब होता है, परसेंट मीन्स ईच या फिर एवरी 100 आउट ऑफ 100। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 12% का मतलब होता है 12 आउट ऑफ 100। क्या होता है उसका मतलब? 12 आउट ऑफ 100। या फिर 3% का मतलब होता है 3 आउट ऑफ 100। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 100% है तो उसका मतलब क्या होगा फिर? तो उसका मतलब ये होगा कि 100 आउट ऑफ 100 मतलब फुल मार्क्स मिल गए। होशियार बच्चा है, उसको 100 में से 100 मार्क्स मिल गए, तो उसे कहते हैं आउट ऑफ मार्क ले उसने। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको मीनिंग समझ में आया परसेंटेज का? देखो बच्चों, फिर से एक बार देख लो कि परसेंट मतलब हर एक 100 के ऊपर यहाँ पे कंपैरिजन की जाती है, कि जैसे कि 3% मतलब 3 आउट ऑफ 100, हर 100 के ऊपर 3। तो आगे कुछ एग्जाम्पल्स हम देखो बच्चों, यहाँ पर आपको दो ग्रिड दिखाई दे रही है, 1 एंड 2। सबको दिखाई दे रही है अच्छे से? क्लियर? ओके। अब देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर की ग्रिड है, वहां पर क्या है, ये टोटल मिलाकर 100 ब्लॉक से बनी है। कितने ब्लॉक से बनी है? 100 ब्लॉक से। अब हमें फाइंड करना है कि इसमें जो शेडेड पार्ट है, यानी कि शेडेड बॉक्स है, वो कितने हैं। तो हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कितने ब्लॉक्स शेडेड है? 28। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 28 आउट ऑफ 100, या फिर आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 28%। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको परसेंटेज का मीनिंग बताया है। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि परसेंटेज मीन्स होता है आउट ऑफ 100, और यहाँ पर 100 ब्लॉक्स है। कितने ब्लॉक्स है? 100 ब्लॉक्स है। तो 100 ब्लॉक्स में से 28 शेडेड है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 28% बॉक्सेस आर शेडेड। ओके, क्लियर है सबको? अब यहाँ पर अनशेडेड पार्ट भी हम फाइंड करते हैं। 28 ब्लॉक जो स्क्वायर है वो शेडेड है, तो बाकी जो बचे हुए वो अनशेडेड है। यहाँ से ये जो पार्ट है वो क्या है? अनशेडेड। तो हम 100 माइनस अगर 28 करेंगे, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7, मतलब 72 आउट ऑफ 100 ब्लॉक्स क्या है? अनशेडेड है। या फिर आप उसे कह सकते हैं 72% बॉक्स के ब्लॉक क्या है? वो अनशेडेड है। ओके। अब जो सेकेंड नंबर की जो ग्रिड है, उसका जो आंसर है शेडेड और अनशेडेड, वो आपको फाइंड करना है, शेडेड या फिर अनशेडेड। चलो देखते हैं किसका आंसर आता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो है ना, ये काउंट करना है, पहले आपको पता चल जाए। ओके, सभी ने आंसर दिया है कि ये जो शेडेड पार्ट है वो 70% है, और अनशेडेड पार्ट है वो 30% है। कितना परसेंट है? 30% है। या फिर आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं 70 आउट ऑफ 100, दोनों का मतलब एक ही होता है। और यहाँ पर 30 आउट ऑफ 100। क्लियर हो गए सबको? ये क्लियर हो? चलो आगे
अब ये तो हो गया ग्रिड का। अब बच्चों, अब हम ऐसा करते हैं, थोड़ा शॉपिंग के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर कुछ शॉपिंग करते हैं, तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज या फिर परसेंटेज कैसे फाइंड किया जाता है, परसेंटेज होता कैसे है। तो मैं सबसे पहले चलो सब अभी शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं और हमें कुछ स्टेशनरी खरीदनी है। क्या खरीदनी है? स्टेशनरी। सबसे पहले रोहन को पसंद आता है कलर बॉक्स। क्या पसंद आता है? कलर बॉक्स। ओके। अब जो रोहन का जो कलर बॉक्स पसंद आता है उसकी प्राइस है 100 रुपीज़। कितनी उसकी प्राइस? 100 रुपीज़। अब उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लेबल। उसके ऊपर है 10% ऑफ। क्या लिखा है वहां पर? 10% ऑफ। ऐसा एक लेबल लगा हुआ है। तो हम उस शॉपकीपर को 100 रुपीज़ नहीं देंगे। क्या नहीं करेंगे हम? 100 रुपीज़ नहीं देंगे। ये ऑफ का मतलब होता है आपको छूट मिल रही है। कितनी छूट मिल रही है? 10%। अब ये परसेंट का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100। हमने वही देखा है अब तक। मतलब 100 रुपीज़ के ऊपर 10% आपको क्या मिल रही है? छूट मिल रही है। तो कलर बॉक्स कितने का है? 100 रुपीज़ का है। तो 10 रुपीज़ छूट मिल रही है, तो 100 माइनस अगर 10 करेंगे तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको 90 रुपीज़। तो हम कितना रुपीज़ देंगे शॉपकीपर को? 90 रुपीज़। ओके, ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हमने कलर बॉक्स तो ले लिया। अब दूसरे दुकान में हम चले जाते हैं तो वहाँ पे हमें दिखाई देती है एक स्कूल की बैग जो आपको बहुत पसंद आती है और वो बैग की प्राइस है 300 रुपीज़। क्या है उसकी प्राइस? 300 रुपीज़। अब बैग के ऊपर भी एक लेबल लगा हुआ है, वहाँ पे लिखा है 50% ऑफ, या फिर आप उसे डिस्काउंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिस्काउंट। ये एक लेबल लगा हुआ है उसके ऊपर। अब प्राइस है बैग की 300 रुपीज़, उसके ऊपर डिस्काउंट भी मिल रहा है 15%। लेकिन ये जो डिस्काउंट है वो पर 100 के ऊपर 15 रुपीज़ डिस्काउंट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? पर 100 के ऊपर 15 रुपीज़ डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन हमारी जो बैग है वो 100 रुपीज़ की है क्या? यहाँ पर जैसे कलर बॉक्स 100 रुपीज़ का था, नहीं, यहाँ पर बैग है हमारी 300 रुपीज़ की। तो हम ये जो 300 रुपीज़ है उसे क्या करेंगे? 100 में डिवाइड करेंगे। ये होगा ये फर्स्ट 100, सेकेंड 100 और ये थर्ड 100। ओके। अब देखो, हर 100 के ऊपर 15 रुपीज़, तो पहले 100 के ऊपर हो गए 15% छूट, दूसरे 100 के ऊपर 15% छूट, तीसरे 100 के ऊपर हो गई 15% छूट। तो कुल मिलाकर छूट कितनी हो रही है? 5 3 जा 15, 1 कैरी। तो यहाँ पे 45 रुपीज़ क्या हो गई है? छूट मिल रही है। और टोटल क्या है बैग? 300 रुपीज़ की। 300 में से अगर 45 आप माइनस करते हो तो क्या होता है? यहाँ पर मैं रफ वर्क करती हूँ। 300 माइनस 45, इसे कट करेंगे यहाँ पे 2, 10, 10 माइनस 5, 5, 9 माइनस 4, 5, यहाँ पे 2। मतलब हमें शॉपकीपर को अभी देना है 255 रुपीज़। कितना देना है? 255 रुपीज़। अच्छा, रोहन को लग रहा होगा कि ये बात है, ऐसे करना होता है, ऐसे निकालना होता है परसेंटेज। ओके, किसी को डाउट? अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम ये बैग की प्राइस तो 300 रुपीज़ है, लेकिन बैग के जगह पर हम कोई बड़ी चीज़ लेते और उसके ऊपर भी ऐसा डिस्काउंट होता, तो क्या फिर हमें ऐसे सपोज वो जो चीज़ है वो 2000 रुपीज़ की होती, कितने रुपीज़ की होती? 2000 रुपीज़ की, और उसके ऊपर भी अगर 15% अगर डिस्काउंट होता, तो क्या हम ऐसे 100 ऐसे 20 टाइम्स लिखेंगे? तो फिर एग्जाम में बहुत सारा टाइम चला जाएगा हमारा। नो, तो ये सिर्फ आपको मैंने समझने के लिए लिखा है, आपको सिर्फ शॉर्टकट में ऐसे करना है। बैग कितने की है? 300 रुपीज़ की। एक मिनट,
डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमें? 15% ऑफ। इसको लिखेंगे हम, एक मिनट, ऑफ 300। 15% ऑफ 300। इतना आपको 100 100 100 ऐसे आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि 15% ऑफ 300। यहाँ पे आप लिखेंगे फिर से 15, और ये जो सिंबल है उस 15% मतलब 15 आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे 15 आउट ऑफ 100, ऑफ की जगह पर लेंगे आप मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे आएगा 300। ओके, अब देखो इसकी आपको क्या करनी है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 0 और ये 2 0 कट हो गए। यहाँ पे क्या बचा? 15 मल्टीप्लाई 3, 15 3 आ गया आपको 45। देखो यहाँ पर भी हमारा लॉन्ग मेथड से जब हमने किया था तो यहाँ पे हमारा आंसर आया था 45, और यहाँ पर भी आंसर आया हमारा 45। 300 में से अगर आप 45 माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब एक बच्चे का सवाल था कि वो 2000 की अगर होती कोई चीज़ तो कैसे फाइंड करते? तो हम लिखते हैं यहाँ पे 15% ही लेते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पे लिखते हैं ऑफ, और वो जो चीज़ है वो है 2000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15/100 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2000। ये 2 0 कट हो गए। यहाँ पे क्या बचा अभी? 15 मल्टीप्लाई 20, तो यहाँ पे 50 2 30, इसके ऊपर एक 0, तो हमारा आंसर क्या आया? 300 रुपीज़। तो हमारी जो चीज़ हमने ली थी यहाँ पे 2000 की, तो 2000 में से अगर आप 300 माइनस करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 1700 रुपीज़। इतने पैसे आपको पे करने हैं। किसी किसी डाउट है? चैट बॉक्स में एक बार हैंड रेज करना, फिर से एक बार समझ लेंगे हम, आगे नहीं जाएंगे जब तक आपको ये समझ में नहीं आता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है कि व्हाट इज़ परसेंटेज, कि परसेंटेज क्या है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आगे हम कितना भी फास्ट जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। चलो हैंड रेज करो, जिसको प्रॉब्लम है थोड़ा हैंड रेज करो। नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो 2 एग्जाम्पल है बच्चों, ये आपको करके आना है, ये आपको होमवर्क के लिए। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, थोड़ा बड़ा नंबर देती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे लिखती हूँ मैं 8% ऑफ। ये होमवर्क है, हाँ, ये आपको कल करके आना है। कल के जो क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे 2 एग्जाम्पल। 8% ऑफ 5000 और 12% ऑफ 10,000। ओके, अच्छे से सबको समझ में आया है आज। और कल हम अभी जो सेकंड पॉइंट है या फिर थर्ड पॉइंट है वो अच्छे से देख लेंगे। तो ये जो 2 एग्जाम्पल है वो आपको करके आना है अच्छे से, तभी हमें पता चलेगा कि आपको कितने अच्छे से समझ में आया है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। गुड बाय, हैव ए नाइस डे। चलो पढ़ाई करो अच्छे से।